हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं यहाँ हाजिर हूँ अपनी बात आप सब तक पहुँचाने के लिए, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन तक पहुँचाने के लिए। तो मेरा ये है कि मैं किसी को समझाने के लिए यहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खुद में ही समझदार बहुत हैं। तो मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। वही बात मेरे जो मन में आई है वो बात मैं आप लोगों तक पहुँचाने के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो उसमें क्या है कि आजकल जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है वो बहुत ज़्यादा चल रही है कोरोना के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं, सरकार ने ऐसी अफवाह फैला रखी है बस। लेकिन हॉस्पिटलों में जाके देखो, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनमें खुद में ही बहुत ज़्यादा समझदारी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़े लिखे लोग जो हैं उनकी बता रही हूँ, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो तब भी मास्क लगा के घूम रहे हैं। लेकिन इस समय पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ना तो मास्क लगाना चाहते हैं। भाई आप ये देखो कि आप तो 10 मिनट बाहर जा रहे हो, उसमें भी आप मास्क नहीं लगा सकते। और डॉक्टरों का हाल देखो, जो पूरे पूरे दिन मास्क लगा के जो मरीज आ रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इतना वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग 10 मिनट भी मास्क नहीं लगा पाते। अरे भाई, आप दूसरों की सेफ्टी के लिए मत लगाओ, कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए ही लगा लो। आप दूसरों से डिस्टेंस बना के, सब लोग कह रहे हैं कि भाई डिस्टेंस बनाओ, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इतना कुछ बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जिन्हें नहीं समझना है वो कभी नहीं समझते। चलो भाई, तुम दूसरों के लिए डिस्टेंस मत बनाओ, अपने लिए बना लो। सामने वाला, आपको पता है कि आप उसे कोरोना है या नहीं है, वो बीमार है या नहीं, हमें क्या पता सामने वाला कैसा है, सही है या नहीं है। तो आप अपने लिए ही डिस्टेंस बना लो, अपने लिए आप मास्क लगा लो कि हम दूसरा अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी हम में ना आए, इसीलिए आप मास्क लगा लो। मैं बताऊं, कल मैं गई थी मार्केट सामान लेने, क्योंकि मेरे घर में इस समय कोई नहीं है कि बाहर से कोई सामान लेने जा सके, मैं खुद जाती हूँ। मैं गई थी एक दुकान पे, वहाँ सब लोगों ने मास्क लगा रखा। एक बंदा ऐसा था, लग तो रहा था पढ़ा लिखा, गंवार नहीं लग रहा था, वो बेपढ़ा हुआ नहीं लग रहा था, पढ़ा लिखा लग रहा था। लेकिन उसने ना तो मास्क लगा रखा था, और जाके नमकीन बिस्कुट खुद टच कर करके उसने देख रहा था। और जैसे सर्दियों में लोग करते हैं गले को इस तरीके से जो करते हैं, वो सब कर रहा था। अरे भाई, तुम्हें खुद को अपनी चिंता नहीं है, दूसरों की कर लो, दूसरों की नहीं है तो अपनी कर लो, कुछ तो कर लो। और आजकल क्या हो रहा है कि सबको बुखार आ रहा है, पहले जैसे सिम्टम्स जो हैं कोरोना के वो लोगों में नहीं पता चल रहे हैं। इस समय बुखार आ रहा है तो सबको पता है पैरासीटामोल की टेबलेट एक ऐसी है जिसको लेने से आपका बुखार उतर जाएगा। तो सब लोग क्या करते हैं, बस बुखार आया, कोई नहीं, पैरासीटामोल की टेबलेट ले ली, ना तो आपने कोरोना टेस्ट कराया, ना आपने बाद में कोई दवाई ली, ना आप घर में रहे, बस पैरासीटामोल ली, फीवर आपका उतर गया और बस लेके भाई घूमने निकल गए। इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 3-3 4-4 दिन तक पैरासीटामोल की टेबलेट ले लेकर सब में घूम रहे हैं, सबको टच कर रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। अब बताओ, अगर आपने कोरोना टेस्ट नहीं कराया है, मान लो, अगर हम तो कहते हैं आपको कोरोना नहीं है, लेकिन मान लो अगर आपको बाई चांस कोरोना है, तो जिन लोगों को आपने टच किया, जहाँ जहाँ आप गए, वहाँ लोगों में और कोरोना फैल गया। आप पढ़े लिखे हो, आपको एक दिन बुखार आया तो आप भाई घर में रह लो, आप खुद को क्वारंटाइन घर में कर सकते हो, मत जाओ हॉस्पिटल। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्हें एक दिन बुखार आया और वो घर में ही रहे अपने, और भले ही डॉक्टर के पास नहीं गए, लेकिन उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया। अगर उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है तो वो अपने 14 दिन क्वारंटीन रहे अपने घर में। कोरोना की सबको पता है, अभी तक कोई दवाई नहीं आई है, और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उन्हें भी कोरोना हो रहा है। सर गंगाराम हॉस्पिटल के जो थे 37 डॉक्टर, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई हुई थी दिल्ली के, लेकिन उन्हें भी कोरोना हो गया। तो वैक्सीन जो आई है वो इसके लिए नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, सिर्फ वो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए है कि भाई जिनको हो जाए उनको ज़रूरी नहीं है कि वो मर जाएंगे, जिन्हें बीमारी भी है या एजेड हैं उन लोगों के लिए। तो वैक्सीन के ऊपर भी डिपेंड मत रहिए, आपने वैक्सीन लगवा रखी है फिर भी आप खुद को सेफ रखिए। कोरोना है, चल रहा है इस समय, तो उससे बचने के लिए आप पहला तो डिस्टेंस रखिए दूसरों से, दूसरा मास्क लगा के रखिए। दूसरों की सेफ्टी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए इतना कर लीजिए। आपके घर में और भी लोग हैं, उनकी चिंता कर लीजिए कि आपके बिना उनका क्या होगा। आप एक बंदा एक पर होता है बीमार घर में, लेकिन जितने घर के बाकी लोग हैं वो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। जो बीमार है उससे ज़्यादा लोग वो परेशान हैं जो आपके घर में हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, वो लोग ज़्यादा परेशान हैं।
तो मेरा कहना यही है कि जिन्हें बुखार आ रहा है वो घर में रहो, डिस्टेंस बना के रहो, दवाई लो, अपना टेस्ट करा लो, क्वारंटीन रहो और दूसरों में कोरोना मत फैलाओ, ना ही अपने अंदर आने दो। इसके लिए आप दूसरों से बच के रहो, बहुत ज़रूरी है इस समय। इस समय दिल्ली के अस्पतालों की हालत देखो, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये अधिकतर उन लोगों की वजह से ही हालत ख़राब है कि जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन टैबलेट ले लेके घूम रहे हैं, बुखार उतार रहे हैं, और उसके बाद जब उनकी ज़्यादा हालत ख़राब होती है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, फिर वो भाग रहे हैं हॉस्पिटलों की तरफ। हॉस्पिटलों में नहीं है ऑक्सीजन, उसकी वजह से वो हॉस्पिटलों में कि हॉस्पिटल ना तो बेड है ना ही ऑक्सीजन है। इतनी मारामारी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा हाय तौबा हो रही है। मैं डेली की न्यूज़ देखती हूँ, डेली में यही है कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे लोगों को हॉस्पिटलों में लिया नहीं जा रहा। फिर बाहर खड़े होकर जब हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करे? फिर आप ये कह रहे हो कि डॉक्टर हॉस्पिटल जो है वो हमारे मरीज को ले नहीं रहे हैं। जब इस हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर आप हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर आपको ले कैसे लें? आप खुद ही इन चीज़ों को सोच लीजिए। बहुत ज़रूरी है कि तुम खुद को सेफ रखो। अगर आपको सिर्फ बुखार है या सर्दी जुकाम है तो सिर्फ आप काढ़ा पी लीजिए और भाप ले लीजिए, सबसे बेस्ट उपाय है कोरोना के लिए। काढ़े में कुछ नहीं है, आप तुलसी डालिए, काली मिर्च डालिए, अदरक डालिए और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और काला जो नमक होता है वो डाल लीजिए थोड़ा सा। उसे अच्छे से बॉईल कीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़िए और 2 टाइम पीजिए। आपका कोरोना की वजह से जितना भी गला खराब है या कफ़ की जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि कफ़ जमाता है कोरोना, तो वो आपका नहीं होगा। और दूसरे आप 2 टाइम सिर्फ भाप ले लीजिए, बहुत अच्छा उपाय है कोरोना के लिए। ये चीज़ आप कीजिए, ना तो आपको कोरोना होगा और अगर हुआ है तो वो भी आपका 14 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके अलावा कोरोना की कोई दवाई नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ, अपनी बात मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि भाई स्टे सेफ, स्टे होम। प्लीज़ मत बढ़ाइए बीमारियों को, मत बढ़ाइए दूसरों की तकलीफ़ों को, दूसरों की भी सोचिए। बस इतनी बात मुझे आप तक पहुंचानी थी। मेरी बात अगर कुछ लोगों को अच्छी भी लगी होगी और कुछ लोगों को बुरी भी लगी होगी, लेकिन जिनको अगर मेरी बात सही लगी हो या गलत लगी हो, प्लीज़ आप अपनी बात मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।